नमस्ते दोस्तों। क्या रात थी वो। गुवाहाटी के मैदान पर बारिश तो हुई, लेकिन उससे ज्यादा रनों की बारिश हुई। एकदम सही कह रही हैं आप। मतलब वो कोई आम मैच था ही नहीं। बिल्कुल। 11 ओवर का मैच और 150 रन का पहाड़। एक तरफ था 15 साल का युवा तूफान और दूसरी तरफ था यशस्वी का वो खास क्लास। और सामने थी मुंबई इंडियंस की पलटन। हाँ, मुंबई इंडियंस की पलटन। क्या वो इस तूफान को झेल पाई? तो चलिए आज के इस डीप डाइव में ना हम इसी धमाकेदार मैच की पूरी कहानी जानते हैं। T20 क्रिकेट को वैसे तो हमेशा से एक तेज फर्राटा दौड़ माना जाता है, लेकिन जब मैच सिर्फ 11 ओवर का होना तो वो रेस कैसी हो जाती है? ऐसा है जैसे आपको 100 मीटर की रेस दौड़नी है, वो भी बिना किसी वार्म अप के। सीधा टॉप स्पीड में भागना है आपको। मतलब सेट होने का कोई टाइम नहीं। एग्जैक्टली। जो बल्लेबाज थोड़ा टाइम लेते हैं ना पिच समझने के लिए, उनके लिए ये 11 ओवर का फॉर्मेट एक बुरे सपने जैसा है। पहली गेंद से ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मोड ऑन हो जाता है। तो इसी टाइम की कमी का सबसे पहला असर तो टॉस पर ही दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने विलन बनने की कोशिश की। हाँ, करीब 2.5 घंटे की देरी हुई थी टॉस में। सही कहा। और फिर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। उन्हें क्या पता था कि यशस्वी जायसवाल और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अलग ही मूड में आए हैं। बिल्कुल। वैसे कागज पर देखें ना तो हार्दिक का फैसला गलत नहीं था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, डीएलएस सिस्टम यानी डकवर्थ लुईस के हिसाब से जब मैच छोटा होता है तो बाद में बैटिंग करना एक सेफ गणित माना जाता है। आपको अपना टारगेट बिल्कुल सटीक पता होता है। हाँ, ये तो है। और दूसरा बड़ा फैक्टर था मैदान। बारिश के बाद आउटफील्ड गीली हो जाती है। दूसरी पारी में ना गेंदबाजों के लिए उस गीली साबुन जैसी गेंद को पकड़ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, यॉर्कर डालना या स्पिन कराना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो हार्दिक का फैसला उस हिसाब से बिल्कुल सही था। वो तो ठीक है, लेकिन कागज का गणित ना मैदान की उस पागलपन के सामने धड़ाम से गिर गया। मतलब मुंबई की उस सेफ रणनीति के सामने यशस्वी जायसवाल का वीडियो गेम मोड ऑन हो गया था। अरे बिल्कुल। पहले ही ओवर का वो नजारा। वही तो, यशस्वी ने पहले ही ओवर में दीपक चाहर को 22 रन जड़ दिए। 11 ओवर के मैच में अगर शुरुआत ही 22 रन से हो तो ये तो सामने वाली टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ना। ये महज रन बटोरना नहीं था, मैं तो कहूंगा ये एक मनोवैज्ञानिक भूकंप था। दीपक चाहर का पूरा खेल नई गेंद को स्विंग कराने पर टिका है। हाँ, वो पावर प्ले के बॉलर हैं। बिल्कुल। मुंबई का प्लान साफ था कि चाहर शुरुआत में विकेट लेंगे, लेकिन यशस्वी ने क्या किया, उन्होंने क्रीज से आगे बढ़कर गेंद के स्विंग होने से पहले ही उसे हिट कर दिया। मतलब विपक्षी टीम के सबसे मेन हथियार को ही तोड़ दिया। एग्जैक्टली। और जब कप्तान का सबसे भरोसेमंद गेंदबाज पहले ओवर में ही 22 रन खा ले, तो फिर कप्तान के पास प्लान बी सोचने का टाइम ही कहाँ बचता है। बिल्कुल टाइम नहीं बचता। और ये यशस्वी का तूफान तो सिर्फ एक झांकी था। असली सरप्राइज तो दूसरे छोर से आया, जिसने मुंबई की पूरी रणनीति ही ध्वस्त कर दी। वो 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी। अरे यार, मतलब 15 साल की उम्र में बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन में होते हैं, और ये लड़का मैदान पर महज 14 गेंदों में 39 रन की विस्फोटक पारी खेल रहा था। और वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज के सामने। हाँ, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 2 क्लीन छक्के। मतलब मैं सोच रही थी, क्या बुमराह जैसे गेंदबाज के सामने एक 15 साल के बच्चे का ऐसा खेलना सिर्फ इसलिए कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था? देखिए, अगर हम इसे सिर्फ ये कहें कि उसके पास खोने को कुछ नहीं था, तो ये आज की मॉडर्न कोचिंग का बहुत बड़ा अपमान होगा। अच्छा, तो ये कोई नई रणनीति है? बिल्कुल। ये एक पूरी तरह से फियरलेस जनरेशन है। निडर मानसिकता। पुराने जमाने में क्या होता था, बल्लेबाज गेंदबाज का नाम देखकर खेलता था। अगर सामने मैग्राथ या अकरम है तो आप पहले ही डिफेंसिव हो जाते थे। मतलब गेंदबाज को सम्मान दो, ये सिखाया जाता था। हाँ, लेकिन आज की पीढ़ी को जर्सी के पीछे लिखे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोचिंग ही ये दी जाती है कि गेंदबाज को मत देखो, गेंद की मेरिट को देखो। वाओ! अगर बुमराह की गेंद भी उस स्लॉट में गिरेगी जहां से छक्का लग सकता है, तो वो 15 साल का लड़का उसे बाउंड्री के पार ही भेजेगा। तो मतलब वो सिर्फ बाहों की ताकत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वो बेहतरीन टाइमिंग, बैट स्विंग और बुमराह की ही गति का सही इस्तेमाल था। खौफ नाम की चीज अब कोचिंग मैनुअल से मिट चुकी है। क्या बात है। और इन दोनों की इस तूफानी शुरुआत का नतीजा ये हुआ कि राजस्थान एक ऐसे स्कोर की तरफ बढ़ गई जो 11 ओवर में किसी ने सोचा भी नहीं था। 150 रन। हाँ, यशस्वी ने अपनी लय बरकरार रखी और 32 गेंदों में नाबाद 77 रन ठोक दिए। मतलब 10 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। कमाल की पारी थी वो।
और कप्तान रियान पराग ने भी 10 गेंदों में 20 रन का जो योगदान दिया, उससे राजस्थान ने 11 ओवर में ही 150 रन बोर्ड पर लगा दिए, वो भी सिर्फ 3 विकेट खोकर। अगर आप इसका गणित निकालें ना तो ये रन रेट करीब 13.6 रन प्रति ओवर का बैठता है। और ये रन रेट चेस करना मतलब ये कोई स्कोर नहीं था, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पहाड़ था जिसके नीचे मुंबई इंडियंस को दबना ही था। जब आपको शुरुआत से ही हर ओवर में 14 रन चाहिए तो बल्लेबाज के शरीर से ज्यादा उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। हाँ, क्योंकि 20 ओवर के मैच में अगर एक ओवर में 4 रन आए तो आप पैनिक नहीं करते। बिल्कुल, आपको पता होता है कि अगले ओवर में 15 रन बनाकर भरपाई हो जाएगी, लेकिन 11 ओवर के मैच में कोई कुशन नहीं होता है। हर गेंद पर बाउंड्री चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। और इस भारी दबाव में होता यह है कि बल्लेबाज की बायोमैकेनिक्स पूरी तरह से बिगड़ जाती है। बायोमैकेनिक्स बिगड़ने का मतलब कि वो सिर्फ ताकत से मारने की कोशिश करता है। हाँ, शॉट खेलते वक्त जो शरीर का एक शेप होता है ना, वो खो जाता है, और जब शेप बिगड़ता है तो बल्ले के किनारे लगते हैं और कैच उछल जाते हैं। और यही मुंबई के साथ हुआ। 151 का लक्ष्य 11 ओवर में लगभग नामुमकिन था और उनकी शुरुआत भी बहुत खराब रही। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे दिग्गज भी इस प्रेशर को नहीं झेल पाए। हाँ ना, रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बना सके और सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक छक्का तो मारा, लेकिन वो भी जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। क्योंकि हर गेंद पर मारना अब कोई चॉइस नहीं थी, वो एक मजबूरी बन गई थी। लेकिन यहाँ मैं कहूंगी कि सारा दोष सिर्फ मुंबई के बल्लेबाजों का नहीं है। मैच सिर्फ बैटिंग से नहीं जीता गया। टर्निंग पॉइंट तो राजस्थान की बॉलिंग थी। बिल्कुल, नंद्रे बोरगर, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई। हाँ, इन तीनों ने शानदार गेंदबाजी की। तीनों ने 2-2 विकेट लेकर मुंबई की कमर ही तोड़ दी। मतलब जब लक्ष्य 150 के पार हो तो आप सिर्फ रन नहीं बचा सकते ना। बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ फील्ड फैलाकर रन बचाने की कोशिश करेंगे तो 11 ओवर के मैच में बल्लेबाज आपको सेटल होने ही नहीं देगा। तो मतलब विकेट लेना ही इकलौता ऑप्शन है। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए कि एक डैम टूट गया है और पानी आपकी तरफ आ रहा है। आप छोटे छोटे छेद बंद करके उसे नहीं रोक सकते। आपको मेन वॉल्व बंद करना पड़ेगा। हाँ, और वो मेन वॉल्व है लगातार विकेट चटकाना। राजस्थान के गेंदबाजों ने रन रोकने की जगह विकेट निकालने की बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई। और संदीप शर्मा का एग्जीक्यूशन तो देखिए। मैदान गीला था, गेंद साबुन की तरह फिसल रही थी, फिर भी उन्होंने अपनी गति को बहुत समझदारी से कम किया। उनके ऑफ कटर्स और स्लोअर गेंदों ने मुंबई के बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा दे दिया। उन्होंने गेंद को बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखा। तो बल्लेबाजों को शॉट में ताकत खुद जनरेट करनी पड़ी। हाँ, जो कि आसान नहीं होता। और दूसरी तरफ नंद्रे बर्गर ने अपनी तेज गति और हार्ड लेंथ से बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेला। और रही सही कसर रवि बिश्नोई की गुगली ने पूरी कर दी। बिल्कुल, जब सामने से लगातार लेंथ और गति में बदलाव हो रहा हो और आपको हर गेंद पर छक्का चाहिए तो विकेट तो गिरेंगे ही। सही बात है। और इसी दबाव में मुंबई की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 11 ओवर में वे 9 विकेट पर सिर्फ 123 रन ही बना पाए। और राजस्थान ने ये मैच 27 रनों से जीत लिया। हाँ, 11 ओवर के मैच में 27 रनों की जीत एक बहुत बड़ा अंतर है। और इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने जीत की हैट्रिक लगा दी है, मतलब लगातार तीसरी जीत। और पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। और यशस्वी जायसवाल को उनकी उस शानदार 77 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या आपको लगता है कि इस बार राजस्थान आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, ट्रॉफी का तो पता नहीं, लेकिन इस मैच ने एक बात तो साफ कर दी है। वो क्या? वो ये कि समय की कमी क्रिकेट के हर स्थापित नियम को पलट देती है। जब बल्लेबाज के पास सेट होने का टाइम नहीं होता तो खेल विशुद्ध रूप से मानसिक दृढ़ता का बन जाता है। हाँ, और युवाओं ने इसे अपनी ताकत बनाया। आप सभी श्रोताओं से एक रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बिल्कुल। तो अंत में ना मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। जब एक 11 ओवर के मैच में 150 रन बन सकते हैं, मेरा मतलब है एक 15 साल का युवा दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाज को दर्शकों के बीच भेज सकता है, तो क्या भविष्य का क्रिकेट और भी छोटा होने वाला है? एग्जैक्टली। क्या क्रिकेट स्वाभाविक रूप से T10 मतलब 10-10 ओवर के मैच की तरफ नहीं बढ़ रहा है, जहां हर गेंद पर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गारंटी होगी? क्या मानक बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। अगली